राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉप 25 प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। आप भी अपना आकलन स्वयं करें और देखें कि आपके कितने उत्तर सही होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? कहानी नाम से, कहानी नाम से, गल्प नाम से या कथा नाम से? तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? उम्मीद है आप प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे। तो ये पुकारा है किस नाम से? गल्प नाम से। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद हैं, प्रसाद जी हैं, अज्ञेय हैं या जैनेन्द्र हैं? तो नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार हैं कौन? बताइए। ये हैं जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है तीसरा हमारा, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? माधवराव सप्रे, शिवदान सिंह चौहान, लाला भगवान दीन या वृंदावन लाल वर्मा? तो बताइए, प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है वो किसने लिखी? तो ये लिखी लाला भगवान दीन ने। चौथा प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देवव्रत, आकाशदीप, पुरस्कार या ममता? तो बुद्धगुप्त और चंपा ये बताइए आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। पांचवा प्रश्न है, अब्राहम अस्मी कहानी के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्रनाथ मिश्र या अमरकांत? तो बताइए। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। छठवां प्रश्न है हमारा, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? श्री राम शर्मा ने, प्रेमचंद ने, राम कुमार भ्रमर ने या विभांशु दिव्यांश ने? बताइए। शिकार कथाओं के लेखन का प्रारंभ कहें या फिर श्री गणेश किसने किया? ये किया था श्री राम शर्मा ने। सातवां प्रश्न है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस प्रकार के कहानी के लिए है? प्रगतिवादी कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी या नई कहानी? भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, ये कहा गया है किसके बारे में? कैसी कहानी के बारे में बताइए। ये कहा गया है नई कहानी के बारे में। आठवां प्रश्न है, समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ? सारिका से, सरस्वती से, कहानी से या इंदु से? समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात पूछा गया है किस पत्रिका से शुरू हुआ? ये हुआ सारिका पत्रिका से। नौवां प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, महीप सिंह या निर्मल वर्मा? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं कौन? महीप सिंह। आपके कितने उत्तर सही होते हैं ये कमेंट करके जरूर लिखें। 10वां प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कादम्बिनी, कहानी, नई कविता या सारिका? तो कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? ये थे सारिका के। 11वां प्रश्न है,
एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? हरिमोहन का, राजेंद्र उपाध्याय का, रामदरस मिश्र का या राजी सेठ का? तो एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? ये है, बताइए, राजेंद्र उपाध्याय का। 12वां प्रश्न है, लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार हैं? अज्ञेय, उषा प्रेमवदा, भीष्म सहानी या फिर यशपाल? तो लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है, बताइए जल्दी। ये हैं अज्ञेय। 13वां प्रश्न है, अकेली कहानी किसकी रचना है? उषा प्रेमवदा की, मनु भंडारी की, यशपाल की या कृष्णचंद्र की? तो अकेली कहानी किसने लिखी? ये लिखी मनु भंडारी ने। 14वां प्रश्न है, होगी जय होगी यह पुरुषोत्तम नवीन, जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? सूर्यबाला, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी या कृष्णा सोबती? तो होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, ये कहानी लिखी सूर्यबाला ने। 15वां प्रश्न है, प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित या फिर उपयुक्त सभी? प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण बताइए किस कहानी में? ये तीनों जो कहानियां हैं, राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित, इन तीनों में ही प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किया गया है। 16वां प्रश्न है, कथा, शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, भागवत स्वरूप मिश्र का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? बताइए। ये कथन है भागवत स्वरूप मिश्र जी का। 17वां प्रश्न है, ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? अपना अपना भाग्य, पाजेब, जानवी या वातायन? तो ब्रजनंदन किसका पात्र है? ये जानवी कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? लीलाचंद्र जोशी, राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र या असगर वजाहिर? तो डायरी के नीरस पृष्ठ ये है इलाचंद्र जोशी की रचना। 19वां प्रश्न है, पगली कहानी के लेखक कौन हैं? कौशिक, निराला, गुलेरी या किशोरी लाल गोस्वामी? पगली कहानी के लेखक पूछे गए हैं, बताइए कौन है? तो ये है कौशिक जी। 20वां प्रश्न है, इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, हर्मिट या द ट्रैवलर? इंदुमती शेक्सपियर की किस रचना का अनुवाद है? तो ये टेम्पेस्ट जो रचना है उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। किस नाम से? इंदुमती नाम से। 21वां प्रश्न है, सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी है? यशपाल की, प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की या निर्मल वर्मा की? सच बोलने की भूल ये यशपाल की कहानी है। 22वां प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद या प्रेमचंद? तो एथेंस का सत्यार्थी ये कहानी लिखी किसने? सुदर्शन ने। 23वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? अज्ञेय का, प्रभाकर माचवे का, कमलेश्वर का या अमरकांत का? तो संगीनों का साया ये कहानी संग्रह किसका है? प्रभाकर माचवे जी का।
24वां प्रश्न है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? वृंदावन लाल वर्मा की, प्रेमचंद की, यशपाल की या भगवती चरण वर्मा की? लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग ये सबसे ज़्यादा किया किसने? प्रेमचंद जी ने। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 25वां, प्रसाद जी की छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितने कहानियाँ संकलित हैं? इनकी जो ये कहानियाँ हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल, इन सभी में कुल मिलाकर कितनी कहानियाँ संकलित की गई हैं? 79, 69, 59 या फिर 89? बताइए। तो ये कुल मिलाकर कितनी कहानियाँ हैं? 69 कहानियाँ। तो ये हमारे 25 प्रश्न कहानियों से संबंधित पूरे होते हैं। आपके कितने उत्तर सही रहे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।